सो हेलो एवरीवन, चलो आज हम फिर से और एक क्लास करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया था, ठीक है। और अभी हमको दोनों गैमेट्स मिल गए हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से पहले फर्टिलाइजेशन, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। After the post fertilization event, you will get the seed, okay, which will germinate to new plants. But before that, there should be fertilization. As we are studying sexual reproduction, तो sexual reproduction में आपको क्या चाहिए? Male gamete चाहिए, and you also need female gamete. In flowering plant, you get male gamete from the male gametophyte, that is pollen grain, and you get female gamete from the female gametophyte, that is embryo sac. हमारे पास मेल गैमेट्स मैक्सिमम 2 है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? जेनरेटिव सेल्स। और हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट मैक्सिमम 1 है। इन फीमेल गैमेटोफाइट 1 है और उसमें गैमेट क्या है? एग है। मतलब मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन में आपको 2 गैमेट मिलेंगे, जेनेटिव सेल्स, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में आपको 1 गैमेट मिलेगा, दैट इज एग। ओके, सो 60-40% एंजियोस्पर्म के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ चुके थे, उसके बारे में और भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले ये सब चीज़ क्या था? ये सब चीज़ था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है कि नहीं। सो गैमेट का फॉर्मेशन होना, कैसे गैमेट बनेगा? गैमेट बन चुका है बेटा। पोलन ग्रेन में अगर मैं बोलूँ कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ये एक डिप्लॉयड सेल है। याद रखो, नीट में क्वेश्चन जो है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बिल्डअप दे रही हूँ आपको, वहाँ से शायद क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल बोलते हैं, वो एक डिप्लॉयड सेल है। क्या है? डिप्लॉयड सेल है। और उसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनता है। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। Each microspore are haploid in nature. Each microspore are haploid in nature. फिर each microspore will develop into pollen grains, and each pollen grain carries 3 cells, maximum 3 cells. And how many mitotic divisions are required to produce 3 haploid cells from 1 haploid cell? 2 mitotic divisions are required. That means if you have a mature pollen grain, then you must have the pollen mother cell divided 1 meiotic division and 2 mitotic division. So 1 meiotic division, 2 mitotic division gives you 1 pollen grain, 1 completely mature pollen grain. But if you want to get a completely mature embryo sac, then how it happens? It happens with a 1 meiosis in megaspore mother cell. It forms 4 megaspores, and the megaspore, functional megaspore, divide by mitotic division. 3 mitotic divisions occur, and finally you will get 1 embryo sac. That means for the production of 1 egg in 1 embryo sac, you require 1 meiotic division and 3 mitotic division. For the production of 2 gamete in pollen grain, you need 1 meiotic division and 2 mitotic divisions. That should be a very good NEET question for the 2025 NEET examination. So चलो हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो पॉलिनेशन है, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन एक ऐसा इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। दैट मीन्स ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंडर आता है। जैसे गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फिर गैमेट ट्रांसफर होंगे, फिर गैमेट फ्यूज होंगे, तो फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। इन बिटवीन दैट यू विल हैव प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट बन गए तो दोनों को एक साथ होना पड़ेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इन दैट केस विल स्टार्ट पॉलिनेशन प्रोसेस। सो पहले मैं आपको बोल देती हूँ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा
पॉलिन वर्ड आता है पोलन ग्रेन से, ठीक है, और पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। कहाँ पे बनता है पोलन ग्रेन? आंथर में बनता है। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू उसको कहाँ पे जाना है? ओवरी के अंदर जाना है। ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा? ओव्यूल होगा। ओव्यूल के अंदर ये वैसा ही चीज है जैसे एक बड़ा सा कवर है, उसके अंदर एक छोटा कवर, उसके अंदर और एक छोटा कवर, और उसी के अंदर ही हीरा है। हीरा क्या है? एग है। दैट इज द एग सेल which the male gamete, that is the genitive cell, want to fuse with. समझ में आ रहा है? सो पॉलिनेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आपको क्या होगा बेटा? आपको your pollen grains okay will transfer from anther to स्टिग्मा। कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे बेटा? आंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होंगे। कौन ट्रांसफर होंगे? पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स इमैच्योर तो ट्रांसफर नहीं होंगे ना, फुल्ली मैच्योर्ड। तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे बेटा? मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स होंगे। सो कंप्लीटली मैच्योर्ड, दे विल बी सेडिंग फ्रॉम द आंथर थ्रू द लाइन ऑफ देhiscence एंड दे विल ट्रांसफर फ्रॉम द आंथर टू द स्टिग्मा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? आंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत इजी तरीके से समझ लो, ठीक है। अब आंथर से स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहा है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वी हैव फ्लावर्स लाइक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स where anther and stigma both are present in the same flower. We have unisexual flowers where anther and stigma present in different flowers. We have two types of plants बच्चों। कैसा प्लांट्स? एक है डायोसियस प्लांट और एक है मोनोशियस प्लांट। डायोसियस प्लांट क्या है? एक प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर रहेगा, आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। बट मोनोशियस प्लांट क्या है? एक ही प्लांट में दो टाइप के फ्लावर रहेंगे, एक फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, या तो एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा। मतलब पूरा जो प्लांट है वो प्लांट बाइसेक्सुअल मोनोशियस हो सकता है या यूनिसेक्सुअल डायोसियस हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, वो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में हो सकता है, दैट इज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, ओके, ऑफ सेम फ्लावर, okay, or different flower of same plant, or different flower of different plant। देखो बेटा, पूरा डेफिनेशन से आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा कि कितने सोर्स ऑफ आपको टाइप्स ऑफ आंथर्स पोलन ग्रेन्स मिल सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है आंथर टू स्टिग्मा, वो सेम फ्लावर में हो सकता है। मतलब फ्लावर क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपके पास, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है लेकिन दो डिफरेंट फ्लावर है, मतलब फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट क्या है? मोनोइशियस। प्लांट है मोनोइशियस। यहाँ पे भी प्लांट क्या है? मोनोइशियस। प्लांट क्या है? मोनोइशियस। डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दैट मीन्स द फ्लावर इज बाय यूनिसेक्सुअल, द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल एंड द प्लांट इज डायोसियस। ओके, मतलब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला डायोसियस प्लांट है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा। सेम फ्लावर में हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है इन सेम प्लांट, और डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है इन डिफरेंट प्लांट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेल गैमेट को किसके साथ मीट करना है? फीमेल गैमेट के साथ मीट करना है। मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट के साथ मीट करना है। समझ में आ रहा है? अब ये तो डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिनेशन? दैट इज to meet the male gamete with the female gamete. For what purpose? The purpose is
fertilization. Fertilization. The purpose is fertilization. Okay, and the result is zygote formation and endosperm formation, and finally the seed formation, that is the cause because of which pollination takes place. समझ में आ रहा है? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ. पॉलिनेशन के लिए अगर आपको पोलन ग्रेन्स दे मूव टू द स्टिग्मा एंड दे मूव टू द ओव्यूल एंड मूव टू द एग. ओके, तो पोलन ग्रेन को क्या होना चाहिए, शायद उस अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए. जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजेला है, स्पर्म के पास भी फ्लैजेला है, सो देयर आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स थ्रू व्हिच दे कैन मूव. बट इन पॉलिनेशन यू डोंट हैव गेट एनी locomotor structure neither in your egg nor in your pollen grain generative cells. That means there is no locomotory structure for the transfer of the gametes from one body to other body, okay, from male to the female in case of angiospermic plants. As there is no locomotory structures, they have many adaptations. Adaptation का मतलब क्या होता है? They change their genotypes, they used the environmental factors for the process of pollination. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि there are many adaptations, there are many types of sources of the pollen grains, and that process of pollen grain transfer is called pollination. चलो, so next slide पे चलते हैं. That is type of pollination. On the basis of, ये जो मैंने पहला वाला टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा रही हूँ बेटा, ये on the basis of source of pollen grain. कहाँ से आपको pollen grain मिल रहा है? जैसे मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन में मेरा पूरा लिखा है कि सेम फ्लावर के एंथर से pollen grain मिल सकता है, डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट एंथर से pollen grain मिल सकता है, या डिफरेंट प्लांट के एंथर से pollen grain मिल सकता है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी आर मेकिंग अनदर कंसेप्ट, दैट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ pollen grain. कहाँ से मिल रहा है आपको सोर्स ऑफ pollen grain? कहाँ से मिल रहा है? देखो मैं लिखती हूँ बेटा, कहाँ से मिल रहा है आपको pollen grain? आपको मिलता है pollen grain सेम फ्लावर से मिल सकता है, आपको pollen grain मिल सकता है डिफरेंट फ्लावर से. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, हमें 3 टाइप के हमको पॉलिनेशंस मिलेंगे. पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑटोगामी. इट इज ऑटोगामी. ओके, सो ये है ऑटोगामी. सेकेंड टाइप है जैटोनोगामी. जैटोनोगामी, इट इज जैटोनोगामी. जैटोनोगामी. एंड द थर्ड टाइप इज ज़ेनोगामी. ओके, the third type is xenogamy. That means you have three types of pollen grains on the basis of 3 types of pollination on the basis of source of pollen grain. So what is autogamy? Autogamy का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर में जो मतलब आंथर है उसी आंथर से ही आपका pollen grain रिलीज होता है. So for example this is a flower, एक ही फ्लावर में आंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दोनों होते हैं. So there is stigma style ovary in the same plant. You will get stigma style ovary, okay, and in the same flower you will get anther also. So anther से जो pollen grains बनते हैं वो stigma में transfer होते हैं in the same flower, okay. So एक ही flower में autogamy का मतलब क्या होता है? Self pollination. Self pollination. ये self pollination क्या होता है बेटा? ये जीनोटाइपिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन है, और फिजिकली अगर देखोगे, फंक्शनली अगर देखोगे, इकोनॉमिकली अगर देखोगे, फंक्शनली भी ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब खुद को पॉलिनेट करना. यहाँ पे आंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर में प्रेजेंट है. इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए. व्हाट आर द कंडीशंस? पहला कंडीशन ये है कि स्टिग्मा और आंथर दोनों एक ही फ्लावर में होना चाहिए. फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑटोगामी वी रिक्वायर स्टिग्मा and anther should be in same flower. ये एक कंडीशन है. ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि अगर स्टिग्मा और आंथर दोनों सेम फ्लावर में है, मतलब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही फ्लावर में है, अब पोलन ग्रेन जो है जो रिलीज हो रहा है कहाँ से? आंथर से. और जो स्टिग्मा है, ठीक है, जो कि ग्लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का, दोनों को क्या होना चाहिए? दोनों के लिए रेडी होना चाहिए. दैट मीन्स द पोलन ग्रेन्स should be mature
एंड एट द सेम टाइम में क्या मिलेगा बेटा आपको, सेम टाइम में आपको स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, ओके, मतलब सेम टाइम में एक्टिवेट होना चाहिए। स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होगा और पोलन ग्रैंड भी फुल्ली मैच्योर होगा, तभी जाके एक ही फ्लावर में क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगामी हो सकता है। समझ में आ रहा है? और क्या होगा, दोनों क्लोज होंगे, दोनों क्लोज अपार्ट होंगे, मतलब पास रहेंगे, अपार्ट होंगे, अलग होंगे लेकिन क्लोज होंगे, ताकि ये हो सके। सो दीज आर द कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ा कि ऑटोगामी के लिए, ऑटोगामी को फैसिलिटेट करता है। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइड में लिख रही हूँ, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ऐसे फ्लावर्स है, आपको क्या मिलेगा, उस फ्लावर्स में आपको दो टाइप के मतलब पूरा प्लांट में आपको दो टाइप के फ्लावर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैसे कि आपको फ्लावर दो टाइप का मिलेगा एक प्लांट में, ठीक है? सो एक फ्लावर को हम बोलते हैं क्लेस्टोगामस फ्लावर, और एक को बोलते हैं चास्मोगामस फ्लावर। ओके, सो व्हाट इज क्लेस्टोगामस फ्लावर? फ्लावर पूरा क्लोज होगा, सो फ्लावर इज कंप्लीटली क्लोज्ड and the anthers and the stigma and anther, they are present inside the flower. There is no physical contact with the environment with the flower. It is completely closed flower. ये होगा closed flower. ओके, और कैस्मोगामस क्या होगा, और एक फ्लावर होगा उसी प्लांट में, सेम प्लांट में और एक फ्लावर होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, लेकिन क्लेस्टोगामस हो सकता है, इसको बोलते हैं ओपन फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? ओपन फ्लावर। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोज फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर पूरा क्लोज होगा और यहाँ पे फ्लावर कंप्लीटली ओपन होगा। यानी कि एक चीज समझ लो कि अगर फ्लावर पूरा ओपन है तो यहाँ पे एंथर स्टिग्मा में गिरेगा, ऑटोगामी होगा, ठीक है, लेकिन देर इज लेस देन 100% चांस। सो देर इज लेस देन 100% चांस। देखो, कोई इंसेक्ट भी मेडिएटेड कर सकता है इस चीज को, यहाँ से एंथर जाके और कहीं गिर सकता है, या और कहीं से तुम्हारा पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन जाके और कहीं गिर सकता है, या और कहीं से पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा में गिर सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट अदर प्लांट का पोलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिग्मा में लैंडिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, पूरा कवर्ड है, देयर इज नो चांस कि बाहर से कोई पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरे। सो देयर इज 100% ऑफ ऑटोगामी, सो देयर इज 100%. सो इनवेरिएबली द क्लोज flowers, that is cleistogamous flower, they show autogamy 100%. But in casmogamous flower there is autogamy because all these conditions are present, but there may be some cross pollination is occurring. समझ में आ रहा है? और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऐसे हमारे पास 3 फ्लावरिंग प्लांट्स है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और एक है आपका कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सालिस। ठीक है, वायोला इसको बोलते हैं कॉमन पैंसे, दिस इज कॉल्ड कॉमन पैंसे, दिस इज कॉल्ड कॉमन पैंसे। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन है और ईच एंड एवरी लाइन से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? सो यू हैव ऑटोगामी, एंड ऑटोगामी इज अ प्रोसेस ऑफ सेल पॉलिनेशन। ये फंक्शनली भी सेल पॉलिनेशन है, ये स्ट्रक्चर आपका जीनोटाइपिकली भी सेल पॉलिनेशन है। ठीक है, और 100% सेल पॉलिनेशन सिर्फ क्लेस्टोगामस फ्लावर में दिखाई देता है। आपको पता है कैस्मोगामस फ्लावर में 100% तो मतलब छोड़ दो, रेयरली आपको दिखाई देगा कि ऑटोगामी हो रहा है। दिस इज वेरी रेयर बिकॉज प्लांट फ्लावर आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टेशंस to not to do the autogamy. ओके, क्यों? क्योंकि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। सो ऑटोगामी का एक डिमेरिट क्या है, एक लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? अगर सेम फैमिली मेंबर में, अगर सेम फ्लावर में सेम जीनोटिपिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है, सो देयर विल बी लेस चांस ऑफ कमिंग द वेरिएशंस, वेरिएशन आने का चांस कम है, सो दैट कैन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? जितना वेरिएशन आएगा उतना अडेप्टेशन होगा, दैट इज उतना वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली सिलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट इज द जेइटोनोगामी। व्हाट इज जेइटोनोगामी?
Okay, J-tonogamy is like the flower. I'm making the flower. The flower is in the same plant. Okay, so there are two flowers. Okay, so I see two flowers. Okay, so the flower may be unisexual flower or bisexual flower, but if this is another, it is one flower, it is another flower, then from one flower the pollen grain will transfer, from one flower the pollen grain will transfer to the other flower stigma. ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड करता है. सो पॉलिनेशन इज इन सेम प्लांट. यहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है सेम प्लांट में होता है, लेकिन डिफरेंट फ्लावर में होता है, डिफरेंट फ्लावर में होता है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं J-tonogamy को? इज इट सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन? तुमको पता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हो. कैसे बोलोगे? देखो, अगर J-tonogamy को हम जीनोटिपिकली देखेंगे, जीनोटिपिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि सेम फ्लावर और सेम जेनोटाइप में कॉम्बिनेशन हो रहा है. लेकिन अगर फंक्शनली और इकोनॉमिकली देखेंगे हम, तो ये क्या है? ये है क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है. क्या है लिमिटेशन? इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. इसका भी लिमिटेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही है. समझ में आ रहा है? ओके, सो लास्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज जेनोगामी, लास्ट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन. सो जेनोगामी क्या होता है? जेनोगामी ये फंक्शनली भी क्या होता है, आपका क्रॉस हाइब्रिड पॉलिनेशन होता है, और स्ट्रक्चरली जीनोटिपिकली भी. सो जीनोटिपिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, और फंक्शनली भी ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन. अब तुम पूछोगे कि मैम क्यों है, बताओ. सो व्हाई इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बोथ फंक्शनली एंड जीनोटिपिकली? बिकॉज दो अलग अलग फ्लावर होते हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं. एक प्लांट में मेल फ्लावर होता है और एक प्लांट में फीमेल फ्लावर होता है. फिर मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे. सो एज दे आर डिफरेंट फ्लावर प्लांट्स, ओके, so that's why the different genotypes they can combine to form a good variation, and there is no limitation and there is no inbreeding depression occurring in case of J-tonogamy. समझ में आ रहा है? तो ये तीन हो गए on the basis of source of pollen grains और type of pollination. समझ में आ रहा है? अभी इस चीज़ को हम एक फ्लावरिंग कंटेक्स्ट में देखेंगे. एक अच्छा वाला मैं फ्लावर यहाँ पे बनाई हूँ, देखो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे. सो इफ माई प्लांट इज अ मोनोइशियस प्लांट. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोइशियस प्लांट? दिस प्लांट एंड दिस वन. Okay, these plants are called monoecious plant. This is called monoecious plant. What is the meaning of monoecious plant? If a plant is containing both male and female gametes, okay, a single plant is producing both male and female gametes. Whether the flower is bisexual, here the flower is bisexual, and here the flower is unisexual, and this flower is a female flower, this is a male flower. Okay, but both of the gametes are produced, or both of the organs, male sex organs and female sex organs are present in the single plant, that is called monoecious plant. So tell me, in monoecious plant हमारा ऑटोगैमी होगा या J-tonogamy होगा या जीनोगैमी होगा. ओके, सो इफ द प्लांट, लेट्स कंसिडर सिंगल प्लांट्स. ओके, सो इफ द प्लांट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट एंड दैट इज मोनोइशियस प्लांट. ठीक है, तो इसमें क्या क्या व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज? सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि कौन से प्लांट में क्या होता है, दैट इज फिक्स्ड, बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. यहाँ पे आपके पास आंथर से डायरेक्टली टू द स्टिग्मा हो सकता है, दैट मीन्स सेम फ्लावर में हो गया तो क्या होगा, ये ऑटोगामी होगा. इसी सेम प्लांट में यहाँ से पोलन ग्रेन्स कैन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दैट विल बी J-tonogamy. ओके, अगर ऐसा ही और एक प्लांट है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही और एक प्लांट बनाती हूँ और उसमें भी ऐसा ही बाइसेक्सुअल, जैसे पी प्लांट था, मेंडल ने
किया था ना क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तो ऐसे और एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, सेम बाइसेक्सुअल प्लांट, और उसमें अगर आंथर है वहाँ से भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे जीनोगामी और 2 डिफरेंट जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो इफ योर प्लांट इज मोनोइशियस प्लांट, it can have autogamy as well as genogamy as well as geitonogamy. This is very important to understand. But if your plant is unisexual and monoecious, then there will be geitonogamy. That means from this anther your pollen gland can transport to the stigma, that is geitonogamy. And if there is another plant which is having both male and female flowers separately, similar like this, okay, both male and from this male flower the pollen gland can transfer from one plant to another plant. This is also monoecious plant. Okay, so this is can be happening, that is genogamy. इसको बोलेंगे क्या? जेनोगामी। ठीक है, सो अगर मेरे पास मोनोइशियस प्लांट है और प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेरे पास ऑटोगामी भी होगा, जेटोनोगामी भी होगा, जेनोगामी होगा। अगर मेरे पास प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन मोनोइशियस प्लांट है, एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर हो रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा? जेनोगामी होगा और जेटोनोगामी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मेरे पास ये जो प्लांट 2 में देख रही हूँ ये एक ही मतलब स्पीसीज का प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों प्लांट क्या है, एक प्लांट में मेल फ्लावर्स है, दैट इज पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मिंग हियर, और एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायोसियस प्लांट। और हमेशा याद रखना डायोसियस प्लांट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, मतलब एक ही प्लांट मेल बनेगा और एक प्लांट फीमेल बनेगा। ठीक है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड इन अ सिंगल प्लांट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोलन ग्रेन आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लांट एंड द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आर प्रेजेंट और एग इज प्रोड्यूस्ड इन अनदर प्लांट। सो देयर विल बी ऑलवेज जेनोगामी और cross pollination. So plant must adapt this condition so that they can get good variations. Okay, and we'll study about that in case of your inbreeding device, in your outbreeding devices, in case of pollination. Okay, so हमेशा क्या होता है, प्लांट को ये पता है कि अगर मेरा वेरिएशन नहीं होगा then my generation will not opt. Okay, मेरा जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, तो प्लांट भी वो क्या करता है, कुछ एडाप्टेशन करता है। ठीक है, कुछ डिवाइसेस रखता है अपने पास, कुछ एडाप्टेशन करता है, नॉट टू डू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट मीन्स नॉट टू डू ऑटोगामी एज वेल एज जेटोनोगामी। सो प्लांट शुड ऑलवेज फॉलो जेनोगामी सो दैट देयर विल बी गुड जीन्स कमिंग आउट विथ द वेरिएशंस। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, so what is there are types of pollination on the basis of pollinating agents. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। what is the important चीज़? that is why there is need of pollinating agents. आज the male gametophyte that is pollen grain and female gametophyte embryo, does they have any locomotory structure? They have no locomotory structure, so they can't meet together by themselves. Okay, so they require agents. अगर वो एक साथ नहीं मिल सकते, अपने आप एक साथ नहीं मिल सकते, तो वो क्या यूज़ करेंगे? एजेंट यूज़ करेंगे। अब एजेंट कैसे हो सकते हैं? व्हाट इज एजेंट्स? एजेंट मतलब कुछ मीडिया होगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है या एयर हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ एजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्लांट ने कुछ लोगों को चूज किया है फॉर इट्स एजेंट। ओके, एंड दोज एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स है, उनके पर्टिकुलर एजेंट्स है, अगर वो एजेंट उस एरिया में प्रेजेंट नहीं है तो उनका पॉलिनेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस पॉलिनेटिंग एजेंट्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, सो अबायोटिक में आपके पास आ जाता है पॉलिनेशन थ्रू एयर, और इसको एक्चुअली हम विंड लिखते हैं, और पॉलिनेशन थ्रू वाटर। ठीक है,
सो पॉलिनेशन थ्रू एयर एंड पॉलिनेशन थ्रू वाटर। बायोटिक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम तो यही होते हैं, ठीक है। बर्ड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी लार्ज एनिमल हो सकता है, ठीक है। बैट हो सकता है, रात में हो जाता है, तो रात में जो पॉलिनेटिंग फ्लावर से जो रात में पॉलिनेशन करते हैं वो बैट के थ्रू हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, स्नेल हो सकता है, क्योंकि वो वन प्लांट टू अदर प्लांट क्या करता है, मूव करता है अपना विसरल हम्प को लेके और उसका मस्कुलर फूड को लेके, ठीक है। सो वो भी हो सकता है। सो बायोटिक अबायोटिक दो टाइप के एजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एजेंट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जिस एजेंट के थ्रू होता है दैट इज़ अ बायोटिक एजेंट, ठीक है। और बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा जिसमें होता है दैट इज़ अ इंसेक्ट, और इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा जो होता है वो है क्या है, वो है आपका हनी बी, ओके, हनी बीज। समझ में आ रहा है? ओके, इन सब का एक एक साइंटिफिक नेम है। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है उसका एक नाम है, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है उसका एक नाम है, अगर इंसेक्ट के थ्रू है उसका भी एक नाम है, ठीक है। तो हम नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नीट बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट अगर आपको याद रखना है सो यू कैन ऑल्सो मेमोराइज, ओके। अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एनेमोफिली, एनेमोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू होगा तो बोलेंगे एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू होगा तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर एनिमल के थ्रू होगा तो जूफिली। You can also say this all insect, birds, bats, snail. Also you can say it zoophily, but large animal को हम zoophily बोल सकते हैं। और अगर snail के थ्रू होता है तो malacophily, और बैट के थ्रू होता है तो chiropterophily, ठीक है। So these are the scientific names, okay, which will indicate that pollination किसके थ्रू हो रहा है। अगर मैं बोलती हूँ कि ये प्लांट एनेमोफिलिक प्लांट है, मतलब ये पॉलिनेशन विंड के थ्रू कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो अगर पॉलिनेशन एजेंट के थ्रू हो रहा है, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर एजेंट के थ्रू हो रहा है, अगर बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स शुड मस्ट फॉर्म ए लार्ज अमाउंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ पे मतलब बिटवीन लॉस हो सकता है पोलन ग्रेन का। सो टू एम्फासाइज ऑन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, अगर फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली प्लांट के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में स्पॉर्म भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, सो दैट एक स्पॉर्म जाके फर्टिलाइज कर सके और बेस्ट फर्टिलाइजेशन हो, बेस्ट स्पॉर्म का बेस्ट एग के साथ फर्टिलाइजेशन। वैसे ही है, पोलन ग्रेन अगर जाके फर्टिलाइज कर रहा है, मतलब पोलन ग्रेन में जो गैमेट है वो अगर फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब बेस्ट पोलन ग्रेन जाना चाहिए, जो पोलन ग्रेन कोई भी कंडीशन में खराब ना हो। सो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो हमेशा यहाँ पे भी पोलन ग्रेन ज़्यादा बनेंगे बायोटिक में, और अबायोटिक में भी ज़्यादा बनेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अबायोटिक में पोलन ग्रेन ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है और एनॉर्मसली बनता है, एनॉर्मसली बनता है दैन द बायोटिक। क्यों? बायोटिक में चांस ऑफ मीटिंग पोलन ग्रेन विद द स्टिग्मा इज मोर दैन द अबायोटिक। और स्पेशली अबायोटिक पॉलिनेशन में जो यूज़ होते हैं तुम्हारे एजेंट्स, दैट इज़ विंड एंड वाटर, उसमें पोलन ग्रेन पहुंचने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें जो ओवरी भी होते हैं, ओवरी में लेस नंबर ऑफ क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्यों भाई? मतलब आने का चांस तो कम है ना, मैंने बताया था ओवरी में ओव्यूल का नंबर वेरी कर सकता है, बहुत हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अगर अबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है तो ओवरी में ओव्यूल का नंबर कम होगा, क्योंकि बहुत सारा ओव्यूल बनाएगा, फिर पोलन ग्रेन आने का चांस तो कम है ना। सो व्हाई इट शुड प्रोड्यूस मेनी नंबर ऑफ ओव्यूल्स। समझ में आ रहा है? So that is about the pollinating agents. Okay, so let's start one by one about the air pollination, then water, and there is the biotic pollination, that is the animals. And animals में हम देखेंगे bee pollination, that is entomophily में सबसे important pollination events.
चलो पहला पॉलिनेशन आता है पॉलिनेशन थ्रू एयर, ठीक है। हमको पता है कि पॉलिनेशन थ्रू एयर कैसे होता है, दैट इज विंड के थ्रू होता है। एयर का करंट है, एयर करंट है, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे विंड। तो पॉलिनेशन थ्रू विंड बोलेंगे, दैट विल बी मोर करेक्ट एक्यूरेट देन कॉलिंग इट एयर। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनेमोफिली। क्या बोलते हैं, एनेमोफिली, ओके। सो पॉलिनेशन थ्रू एयर इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन अबायोटिक पॉलिनेशन। अबायोटिक में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, मोस्टली अबायोटिक पॉलिनेशन इज पॉलिनेशन बाय एयर, ओके। और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। और एयर थ्रू पॉलिनेशन एक बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। क्यों पता है, आप अगर प्लांट किंगडम पढ़े होंगे तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन पहली बार स्टार्ट हुआ है कि नहीं, पहली बार पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है थ्रू द विंड। तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। जो जिम्नोस्पर्म है, जो पहले एंजियोस्पर्म्स बने थे, वो सब पॉलिनेशन थ्रू एयर कर रहे थे, ठीक है, एंड दैट इज विंड कर रहे थे, ठीक है। सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इनमें हम तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ठीक है। सो अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, हमारा प्लांट एक यूनिसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट हो सकता है, ठीक है। सो मोस्टली जो पॉलिनेशन थ्रू एयर होते हैं वो मोनोकोट प्लांट में दिखाई देते हैं, और मोस्टली मोनोइशियस प्लांट में दिखाई देते हैं, डायोसियस प्लांट में दिखाई देते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है, डायोसियस प्लांट में दिखाई देते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और दो प्लांट अलग अलग है। दैट मीन्स अगर पॉलिनेशन होगा तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर है और वो एंथर के अंदर है, ठीक है। सो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं बेटा, ये फ्लावर ब्रैक्ट में या आप बोल सकते हैं इन्फ्लोरोसेंस में हो सकते हैं, लेकिन ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, मतलब एक साइज एक शेप के नहीं होते हैं, मतलब बहुत टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। तो इनमें जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर इज इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड ये जो फ्लावर है वो फ्लावर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ओके, फ्रैग्रेंस नहीं होता है, नो फ्रैग्रेंस, ठीक है, उनमें कोई नेक्टर नहीं होता है, नो नेक्टर। अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर फ्लावर विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है, इज इट वांटिंग टू अट्रैक्ट एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर, it is needed to attract any type of your insect or animal। so अगर अट्रैक्ट ही नहीं करना है तो फ्लावर को कलरफुल नहीं होना है, सो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, तो कलरलेस फ्लावर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई फ्रैग्रेंस नहीं होता है और नेक्टर भी नहीं होता है, ना उनमें कोई पॉलन किट होता है, ठीक है, आज दे आर पॉलिनेटिंग बाय द विंड, ओके, द एजेंट इज विंड, ओके। ये तो फ्लावर के बारे में हो गया। तो तुम्हारा स्टिग्मा कैसा होगा, सब कुछ देखेंगे। फिर स्टाइल कैसा होगा, और अगर पॉलिनेट हो रहा है तो आपके पास फ्लावर में स्टिग्मा कैसा होगा, स्टाइल कैसा होगा, फिर आपका जो स्टामेन है वो कैसा होगा, सब कुछ देखेंगे ना। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, स्टाइल, तो स्टिग्मा स्टाइल ये एक्सपोज्ड होंगे, क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होंगे। और कॉर्न कोब में, ये क्वेश्चन आया था एक बार, कॉर्न कोब में आप देखोगे कि एक चीज़ बोलते हैं टैसल, ठीक है, टैसल बोलते हैं। इट इज़ अ बंच ऑफ स्टिग्मा स्टाइल कमिंग आउट एंड ये वर्साटाइल है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है, दे आर वेरी फीदरी एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द, एंड जो स्टिग्मा है ये क्या होता है, आपके पास फीदरी होता है, ब्रांच्ड होता है, और स्टिग्मा में आपको क्या मिलेगा, ये फीदरी होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है, और ब्रांच क्यों होता है, क्योंकि उसको कैप्चर करना है, क्या कैप्चर करना है, इट इज कैप्चरिंग द पोलन ग्रेन, ओके। एंड ये बहुत
लार्ज स्ट्रक्चर होता है ताकि कैप्चर अच्छे से हो पाए, ठीक है। स्टामेन क्या होता है? स्टामेन बेटा आपका स्टामेन जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एंड वर्साटाइल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होता है और एक्सपोज्ड होता है। और पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उसमें क्या होता है? विंग्स होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें विंग्स होता है। और पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं, कहीं पे स्टिक नहीं करते हैं, नॉन स्टिक होते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विच यू कैन कंसिडर कि एक अगर पॉलिनेशन एयर या करंट के थ्रू, विंड करंट के थ्रू हो रहा है, सो इन दैट केस योर स्टिग्मा, स्टाइल, स्टामेन, पोलन ग्रेन दे शुड बी मेंटेन इन सच ए वे दैट पॉलिनेशन इजीली हो पाए, ठीक है। और मोस्टली मोनोकॉट प्लांट ग्रास फैमिली में आपको, ग्रासेस फैमिली में आपको क्या देखने को मिलेगा? विंड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन नीट में क्या क्या आता है, ग्रासेस फैमिली वाला आ जाता है कि विंड, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, विंड पॉलिनेशन कैसे होता है? ग्रासेस फैमिली में। कहाँ पे होता है? ग्रासेस फैमिली में, ठीक है। ग्रासेस फैमिली में आप बैम्बो ले सकते हो, आप डेट पाम ले सकते हो, कोकोनट, स्मॉल ग्रासेस ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रास डायरेक्टली यू कैन मेमोराइज, ओके। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन ये लिखा है। और ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लावर वाला भी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का कोई कलर नहीं होगा, फ्रेगनेंस नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, फ्लावर का कोई नेक्टर नहीं होगा, उसको किसी को नेक्टर या हनी नहीं देना है, ठीक है। सो इन दैट केस उनका जो पोलन ग्रेन होगा वो स्मॉल होगा, विंड होगा, उसमें विंग्स होंगे, ठीक है, सो दैट वो एयर विंड करंट के थ्रू फ्लो कर सके। और जो फ्लोइंग होगा ना वो विंड करंट के थ्रू होगा, विंड करंट के थ्रू होगा, वो अपने आप फ्लो नहीं कर सकते। विंड करंट, अगर एयर इधर से फ्लो कर रहा है तभी जाके, अगर यहाँ पे आंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, देन ओनली पोलन ग्रेन कैन मूव टू द स्टिग्मा। एंड दैट्स वाई देयर इज अ चांस फैक्टर कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा में मूव कर सकते हैं या स्टिग्मा पे गिर सकते हैं, दे कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। अगर विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन रिलीज, यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है और यहाँ पे स्टिग्मा है, सो पोलन ग्रेन विल मूव इन दैट डायरेक्शन, देयर विल बी नो चांस ऑफ मीटिंग द पोलन ग्रेन विद द स्टिग्मा। समझ में आ रहा है? सो देयर इज ऑलवेज, देयर आर adaptations and modifications that we are studying in the pollination process. The second type of pollination on the basis of agent is that water, ठीक है। इसको हमने कैसे याद किया था? इसको हमने बोला था कि हाइड्रोफिली, ठीक है। सो पॉलिनेशन ऑफ वाटर मोस्टली बहुत लेस, और हम बोल सकते हैं बहुत लेस नंबर ऑफ प्लांट में दिखाई देता है। और अगर मैं बोलूँ एनसीईआरटी का डाटा, सो ओनली 30 जेनेरा ऑफ प्लांट में ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और इनमें आ जाते हैं आपका आल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स, जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है बेटा। एक दिया है कि मराइन वाला प्लांट जिसका नाम है जोस्टेरा। क्या नाम है? जोस्टेरा, जिसको हम सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। और एक फ्रेश वाटर का दिया है, फ्रेश वाटर का, जिसका नाम है वेलिसनेरिया, और इसको हाइड्रिला, और एक एग्जाम्पल इसको नहीं, और एक एग्जाम्पल हाइड्रिला हो सकता है। दोनों एक ही तरह दिखते हैं। और ये याद रखना कि पॉलिनेशन थ्रू जो वाटर हो रहा है दैट इज मोस्टली ग्रास, अगेन ग्रास और मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं, ठीक है, ऐसे उनका लीफ होता है आइसोबाइलेटरल, उन्हीं में होता है। जो ग्रास फैमिली मतलब वाटर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वही फैमिली में आपका पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, ठीक है। और पॉलिनेशन वाटर करंट के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा टू स्टिग्मा थ्रू वाटर करंट। अब ये भी एक चीज़ है, तो देयर इज अगेन लेस चांस, अगर वाटर करंट के थ्रू मूव करेगा देयर विल बी लेस चांस, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? वाटर करंट, अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इट कैन ट्रांसफर। और यहाँ पे भी बेटा अलग अलग मेल फीमेल जो प्लांट है वो अलग होते हैं, दैट मीन्स डायसियस प्लांट होता है, ठीक है। चलो, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
कि जो पोलन ग्रेन होता है एज इट इज़ मूविंग इनसाइड द वाटर, क्योंकि पोलन ग्रेन पानी के अंदर मूव कर रहा है, तो पोलन ग्रेन के ऊपर हर वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट में पोलन ग्रेन के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसको बोलते हैं म्यूसिलाजिनस कवरिंग। ठीक है, इसमें म्यूसिलाजिनस कवरिंग होता है। क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर, क्योंकि देखो पोलन ग्रेन में तो पूरा एक्साइल लेयर है, स्पोरोपोलिनिन है, तो प्रोटेक्ट क्या होगा वाटर से, लेकिन स्पोरोपोलिनिन कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, बीच बीच में आपको जर्म पोर्स देखने को मिलेंगे, एंड फ्रॉम दिस जर्म पोर्स योर वाटर कैन एंटर एंड दैट कैन अफेक्ट द गैमेट्स। ओके, इसीलिए म्यूसिलाजिनस कवरिंग होते हैं। क्यों? प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वाटर। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल है, ठीक है। एक वाटर पॉलिनेशन में आपके पास मेराइन वाला प्लांट दैट इज सी ग्रास और जोस्टेरा है, और एक फ्रेश वाटर प्लांट वैनिस्नेरिया और हाइड्रिला है, ठीक है। तो आपको जोस्टेरा में क्या देखने को मिलेगा, अच्छे से ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे इन केस ऑफ जोस्टेरा विल फाइंड द मेल gametes are produced in one plant body and female gamete is produced another plant body. Okay, and the male gametophyte, that is pollen grain, will be released from this anther. This is the anther from where the male gametophyte will release. But the male gametophyte release होगा, they will having structure like this. उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, ये पोलन ग्रेन है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? रिबोन लाइक स्ट्रक्चर। ये रिबोन लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों रिबोन लाइक स्ट्रक्चर है? क्योंकि रिबोन लाइक स्ट्रक्चर से इनको क्या मिलता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है, ठीक है। क्योंकि पानी के अंदर है तो पोलन ग्रेन तो स्मॉल होते हैं, तो हल्का होकर ऊपर उठ सकते हैं, सरफेस में चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिबन लाइक होता है, ताकि उनको एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मिले एंड वो पैसिवली दे कैन मूव इन द वाटर फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा एंड दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। ये जोस्टेरा और सी ग्रासेस में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और वो पॉलिनेशन जो है वो वाटर के अंडर होता है, इनसाइड द वाटर, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं पता है? एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, इनसाइड वाटर। और वैलिस्नेरिया एंड इन केस ऑफ हाइड्रिला कैसा होता है? देखो इनमें क्या होता है, इनमें देखो अच्छे से ध्यान से देखो, इनमें जो पोलन ग्रेन है जब वो मैच्योर होता है पोलन ग्रेन, तो देयर विल बी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच विल एक्सपांड एंड द पोलन ग्रेन विल बी कमिंग आउट in the surface of water, और वाटर के करंट के थ्रू वो मूव करता है एंड देयर इज अनदर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन द your pistil where the pollen grain will come in contact in the surface of the water। देखो यहाँ पे surface of water में हो रहा है, surface of water, वहाँ पे pollen grain come in contact with the stigma and there will be pollination। समझ में आ रहा है कि कितना मतलब इजी सा थिंग है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइपो मतलब ऊपर होता है हाइड्रोफिली, तो ये होता है हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। और ये होता है एपीहाइड्रोफिली, ठीक है, इनसाइड द वाटर। और ये होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर फ्रेश वाटर प्लांट वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला में दिखाई देता है, और एपीहाइड्रोफिली जो सी ग्रास एंड जोस्टेरा में दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं इन वाटर, जो फ्लावर होते हैं वो भी वेरी स्मॉल फ्लावर होते हैं, ओके। इनमें कोई कलर नहीं होता है, इनका कोई ओडर नहीं होता है, और इनका कोई फ्रैगनेंस नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई नेक्टर नहीं होता है, और जो स्टिग्मा होते हैं वो थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, स्टिकी, ठीक है, ताकि जो पोलन ग्रेन आए वो वहाँ पे स्टिक कर सके, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो वहाँ पे ही रह जाए, नहीं तो फिर से वाटर करंट से दैट कैन मूव फार अवे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दैट इज द पॉलिनेशन बाय वाटर, दैट इज हाइड्रोफिली। और इसमें इंपॉर्टेंट नीट में क्या क्वेश्चन आता है? नीट में आपको वैलिस्नेरिया हाइड्रिला का क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेश वाटर वाला एंड मेराइन वाटर वाला, कौन से प्लांट से आ सकते हैं, और फ्लावर का किस क्या क्या हो सकता है, मतलब व्हाट आर द एडाप्टेशन प्रेजेंट इन फ्लावर, व्हाट आर नॉट प्रेजेंट इन फ्लावर। म्यूसिलाजिनस कवरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है।
और आपके जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जोस्टेरा में, वो क्यों होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 30 जेनेरा ऑफ प्लांट में ही ये दिखाई देता है, और आल्जी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में भी वाटर पॉलिनेशन दिखाई देता है। दो वी नो दैट उनमें तो फ्लावर नहीं है, पॉलन ग्रेन नहीं है, पॉलिनेशन मतलब गैमेट का मिलना, ठीक, वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्या सारे वाटर वाले प्लांट्स और वाटर बोरेन प्लांट्स आर डूइंग हाइड्रोफिलिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन? नो, okay, there are water borne plants which are not monocots and some are also monocots. They do pollination by wind as well as your insects, okay. So there are other plants जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो सकता है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, और पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स भी हो सकता है, इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन का एग्जाम्पल इंसेक्ट में दिया है, क्या वाटर लिली में होता है इंसेक्ट वाला पॉलिनेशन, वाटर हायासिंथ प्लांट में हो सकता है, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, उसमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट में होता है इन वाटर, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाइड्रोफिली, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, ठीक है। सो एनिमल क्या होते हैं? एनिमल इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट हियर, ओके। सो इट इज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, सो हम इसको बोलेंगे जूफिली, ठीक है। सो बहुत सारे एनिमल होते हैं, आपको पता है, एंट होता है, ठीक है, बिटल होता है, फिर एनिमल मामल्स हो सकते हैं, कोई भी मामल हो सकता है, और मामल में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करता है कौन? बैट करता है, ये याद रखना, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। और कोई अदर एनिमल हो सकता है, जैसे कि कोई रेप्टाइल हो सकता है, एम्फीबियंस हो सकते हैं, ठीक है। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लावर्स एंड दे अनोइंगली, उनको पता नहीं कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिनेट करते हैं। आपको लगता है कि फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर इज कलरफुल बिकॉज फ्लावर हमको देख के अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है ना हमको कि फ्लावर इज कलरफुल फॉर अस, वी आर गिविंग रोजेस, वी आर गिविंग डिफरेंट फ्लावर्स टू डिफरेंट पर्सन टू मेक देम हैप्पी, बट फ्लावर मतलब प्लांट को ये सब पता नहीं था कि आप दूसरों को हैप्पी करोगे वो कलर की वजह से। प्लांट को ये था कि मैं अगर कलरफुल फ्लावर और पेटल्स बनाता हूँ, देन एनिमल्स विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी एंड दे विल ट्रांसफर माई पोलन ग्रेन एंड अनोइंगली दे विल ट्रांसफर माई पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। बट हम क्या करें, हम उसको तोड़ के लाके एक दूसरे को दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो दैट इज what is the adaptation that plant brought about, that will only study in case of biology। हमको बायोलॉजी में ही ये पता होता है कि प्लांट क्या क्या अडोप्टेशन कर रहा है फॉर सर्वाइवल, फॉर ब्रिंगिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन। बट what we know, what we theoretically think, that is not actually practically happening in the plant, okay। so अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, so different type of animal है। अरे भाई देखो, एनिमल में लार्ज एनिमल भी हो सकते हैं, सिर्फ यही एनिमल नहीं, लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं। लार्ज एनिमल्स जैसे कि लेमुर, ठीक है, वो ट्री में मतलब ड्वेलिंग करता है ना, इसीलिए लेमुर, ठीक है। और आर्बोरियल रोडेंट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स क्या है? ये ट्री में ड्रोल करते हैं, ट्री ड्वेलिंग, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या करते हैं? जैसे कि रेप्टाइल में एग्जांपल कौन होता है? गिक्को, याद रखना बेटा, गिक्को लिजर्ड, गिक्को लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मतलब आपके एनिमल में, लार्ज एनिमल में ये सब पॉलिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हम भी पॉलिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्या है बेटा, मोस्टली लेकिन जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में हनी बी, ये मैंने बताया था, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडाप्टेशन आपको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो एडाप्टेशन इन केस ऑफ फ्लावर, ठीक है। सो फ्लावर में क्या एडाप्टेशन होगा फॉर द एनिमल, अट्रैक्ट करेगा ना, सो कलरफुल होगा, कलरफुल, फ्रैग्रेंस होगा उसमें, फ्रैग्रेंस होगा उसमें, नेक्टर होगा, ठीक है। एंड मोस्टली इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में आपके पास पोलन किट मिलेगा। व्हाट इज पोलन किट? पोलन किट क्या होता है? एक लिपिड का ग्लूई सब्सटेंस होता है, ठीक है। जब और इसी के ऊपर पोलन ग्रेन जब डेहिसेंस होते हैं उसके मतलब वो इट्स लाइक
kheer in which the kaju and kismis are there, and kaju kismis are the pollen grains and the kheer is very sticky substance, that is the pollen kit. Okay, so pollen kit में जो pollen grains होते हैं, so they are present on the dehiscence part of the anther. When the insect visit the pollen grain, जब insect visit करता है, flower को visit करता है, तो उसके body part में those pollen grain with the pollen kit they get attached. समझ में आ रहा है? So in that case pollen kit is a very important substance, it is a very important adaptation for the flower to get pollinated. समझ में आ रहा है? So pollen kit होता है, nectar मतलब खाना मिलता है इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट वहाँ पे विजिट करता है, so they get pollinated. fragrance अच्छा वाला खुशबू है तो insects animals they visit. okay, colorful होता है तो attractive for the eyes होता है, ठीक है. सो ये सब होता है. और कुछ फ्लावर तो भाई अपना पोलन ग्रेन एज अ फूड, मतलब इंसेक्ट को कुछ पोलन ग्रेन खाने भी देते हैं, सो दैट वो पोलन ग्रेन कुछ खा ले लेकिन कुछ पोलन ग्रेन ट्रांसफर भी हो पाए. सो दिस आर द एडाप्टेशन इन द फ्लावर, ठीक है. और इनमें जो फ्लावर होता है वो लार्ज हो सकता है, बड़ा वाला फ्लावर हो सकता है, स्मॉल फ्लावर होता है. अगर स्मॉल फ्लावर है तो वो कॉन्स्पिक्यूअस होगा, एंड वो इन्फ्लोरोसेंस में होगा, इन्फ्लोरोसेंस. ओके, और वो प्रॉपर इन्फ्लोरोसेंस, रेसिमोसाइमोस वाला प्रॉपर इन्फ्लोरोसेंस में होगा, एंड बहुत ब्यूटीफुल होगा और कलरफुल होगा, ठीक है. लार्ज फ्लावर्स जो होंगे उनमें कलरफुल, फ्रैग्रेंस, नेक्टर, पोलन किट वगैरह होंगे. सो दैट इज द एडेप्टेशन फ्लावर इज ब्रिंगिंग इन इटसेल्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टू गेट पॉलिनेटेड. ओके, and also there are some flowers, you know, some flowering plants and some flowers they also give the insect a good place or safe place to lay their eggs. Okay, so they give the insect a place to lay their eggs. Okay, so some of the flowers they give the insect can lay eggs. Okay, or and they protect or save the eggs. What save the eggs? फ्लावर. यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल देने वाली हूँ, ठीक है. एक प्लांट है जिसमें जो फ्लावर होता है और उसको बोलते हैं ओमोर्फोफालस. ओके, ये जो इसमें जो फ्लावर होता है वो 6 फीट का फ्लावर होता है, मतलब ये टॉलेस्ट फ्लावर है, दुनिया का टॉलेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है. 6 फीट का फ्लावर, मतलब मैं तो 5 फीट 2 इंच का हूँ, इतना बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है. 6 फीट अराउंड का फ्लावर होता है और ये दुनिया का टॉलेस्ट फ्लावर है, ठीक है. इसमें एक अडोप्टेशन है. ओके, ये इंसेक्ट को सेफ रखने के लिए, इंसेक्ट का एग सेफ रखने के लिए अपना जो ऐसे वो जो कोन सेप्ट उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंसेक्ट जाते हैं और अपना एग लाई करके आते हैं, और ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करता है और इंसेक्ट अपना एग को वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज वन एग्जाम्पल. द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट यूका प्लांट. एक प्लांट है यूका प्लांट और उसमें एक मॉथ, ठीक है, एग लाई करता है. और यूका प्लांट उसका स्पेसिफिक मॉथ होता है. हर प्लांट का स्पेसिफिक इंसेक्ट होता है जो उसको पॉलिनेट करता है, ठीक है. सो यूका प्लांट और यूका मॉथ जो होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. मॉथ क्या करता है? यूका प्लांट को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है, और मॉथ यूका प्लांट के जो ओवरी है, ओवरी में जो लोक्यूल है यूका फ्लावर के, ठीक है, उस लोक्यूल में अपना एग लाई करता है. एग जो मैच्योर होके हैच होके लार्वा फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है, उसी कंडीशन में आपका जो सीड है वो सीड भी धीरे धीरे डेवलप होता है. मतलब लार्वा कुछ सीड भी मतलब खा के वो कुछ देर तक सर्वाइव भी कर सकते हैं. सो इस टाइप का जो अडेप्टेशन है प्लांट में, इस चीज़ को हम म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं, है कि नहीं. सो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म. क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म. दैट मीन्स द प्लांट्स आर हेल्पिंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्ट्स आर हेल्पिंग द प्लांट्स. ओके, दे आर इन म्यूचुअल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ईच अदर. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे और एक चीज़ है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. दैट इज, यहाँ पे मैं एक बॉक्स करके लिख देती हूँ. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट इज द सम फ्लावर्स दे हैव foul odor. Okay, which the insects get attracted. So which insects get attracted by the foul odor? ठीक है. So कौन से इंसेक्ट है? फ्लाइज. ये याद रखना, फ्लाइज एंड बिटल्स, ठीक है.
these are the insects which get attracted by the fowl order. Okay, so this is all about your type of pollination on the basis of agents of pollination. Okay, कभी कभी क्या होता है ना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और टाइप ऑफ और फ्लावर में म्यूचुअलिज्म होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्लावर एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट को कुछ अगर म्यूचुअलिज्म, जैसे कि फिग फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें भी पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट आता है। और एक फ्लावर है आपके पास ऑर्चिड फ्लावर। ऑर्चिड फ्लावर में भी जो लोअर पेटल होता है दैट एग्जैक्टली लुक लाइक द फीमेल वास्प, ठीक है। तो जो मेल वास्प है इट सीम्स लाइक इट थिंक्स कि ये जो फीमेल वास्प है और उसके साथ कॉपुलेशन करता है, उसको स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉपुलेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे भी एक म्यूचुअलिज्म सेटिस्फेक्शन मिलता है किसको, मेल वास्प को। और उस कंडीशन में फ्लावर में पॉलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर अगर स्यूडो कॉपुलेशन करने के लिए जाता है इंसेक्ट, तो पॉलिनेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ क्या है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको पता है कि फ्लावर में ये सब चीज़ नेक्टर वेक्टर है, ठीक है, तो वो आते हैं, नेक्टर चुराते हैं और भाग जाते हैं, कोई पॉलिनेशन काम नहीं करते हैं। सो दोज पॉलिनेटर्स आर कॉल्ड नेक्टर रोबर्स। वो चोरी करते हैं किस चीज़ का, नेक्टर का, और कोई पॉलिनेशन नहीं करते हैं। सो दीज आर द सम कंडीशंस जो कि आप पॉलिनेशन में देख सकते हो। और यहाँ पे हमने पूरा कवर किया है एनिमल और जूफिली वाला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, द बेसिस ऑफ सोर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस किस बेसिस पे आ रहे हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स याद रखना है। मिनिमम जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है अभी तक के, अगर आप पढ़ लेते हो इसी साल एक क्वेश्चन तो श्योर आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी पॉलिनेशन से क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी जो टैसल वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, टैसल वाला क्वेश्चन आया था। दिस इज अ स्टिग्मा एंड स्टाइल, इट इज एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टाइल प्रेजेंट इन द कॉर्न कॉप। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे, ठीक है। सो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है। चलो, अगर ऑटोगैमी हो रहा है या जेटोनोगैमी हो रहा है, ठीक है, स्पेशली ऑटोगैमी हो रहा है, तो एक ही फ्लावर में pollen grain will come from the same flower and will germinate on the same flower stigma. That means the genes of the pollen grain, that is a male gamete, and the gene of female gamete is same. So there will be very less number of variations. अगर आप मेंडल का थ्योरी भी देखोगे, कैपिटल टी पूरा अगर प्लांट में तो कैपिटल टी है, तो फायदा क्या है, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी सब टॉल प्लांट्स ही होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट से आपका pollen grain ट्रांसफर होता है, so there will be outbreeding, that will be cross hybridization, there may be different hybrid can be formed, also there are good variations, okay। तो लेकिन अगर ऑटोगामी हो रहा है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ऑटोगामी होगा मोस्टली, ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको मिल रहा है तो ऑटोगामी होगा। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, ऑटोगामी हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वेरिएशन कम आएंगे, वेरिएशन कम आएंगे मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। प्लांट खुद ने अडॉप्ट किया अपना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसने बनाया अपना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और उस डिवाइसेस के थ्रू वो क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट मेकिंग द, ये अपना जो फ्लावर है उसको क्या नहीं करने देता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने देता है, ठीक है। सो विल राइट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड विल अंडरस्टैंड कि वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या कर रहे हैं जिस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वी आर गोइंग टू राइट, we will write it scientifically, then we'll understand its importance, okay। ठीक है, डाइकोगामी मैं साइंटिफिकली लिख रही हूँ, इनसेट में नहीं है, आप अगर नहीं याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हॉर्कोगैमी, हॉर्कोगैमी, हेटेरो स्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, डाइक्लिनी एंड डायोसिन। प्लीज बच्चों ये सब कुछ पॉइंट्स
याद रखना, इसमें जो मैं पॉइंट समझाने वाली हूँ ये सेल इनकम्पैटिबिलिटी इज गिवन इन एनसीईआरटी, डायोसी इज गिवन इन एनसीईआरटी, वो याद रखना। ये वाले डाइकोगामी, हर्कोगामी और हेटेरोस्टाइली ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या होता है, कौन से प्रोसेस होता है वो याद रखना है। अगर आपको फ्लावर मिल रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो अगर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल रहा है यानी कि आपके पास मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में बनेंगे, सो देयर विल बी मोर चांस ऑफ ऑटोगैमी, यस और नो। तो कैसे हम इस चांस को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, समझ में आ रहा है? तो पहला प्रोसेस है डाइकोगामी। व्हाट इज डाइकोगामी? डाइकोगामी का मतलब होता है कि अगर फ्लावर में मेल फीमेल दोनों गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कंडीशन है ऑटोगैमी के लिए, लेकिन जो मेल गैमेट बन रहा है वो मैच्योर पहले हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है। जो फीमेल गैमेट है वो मैच्योर लेट होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, या तो आपका जो स्टिग्मा है उसका रिसेप्टिविटी लेट होगा, मतलब आपका पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है लेकिन आपका स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरेगा तो भी जर्मिनेट नहीं करेगा, सो द पोलन ग्रेन विल गो टू अनदर प्लांट एंड इट विल जर्मिनेट इनटू अनदर स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड dichogamy. Simple. The maturation of pollen grain and the receptivity of stigma will not take place synchronously or at the same time. Okay, so that is called dichogamy. समझ में आ रहा है? Second condition is called hercogamy. अच्छा, इस चीज को पता है, अगर आपका pollen grain पहले मैच्योर हो रहा है उसको प्रोटैंड्री बोलते हैं, और अगर आपका स्टिग्मा पहले रिसेप्टिविटी उसको मिल रहा है तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। हॉर्कोगैमी क्या है, यहाँ पे क्या होंगे, जो आपके पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है, ठीक है, इनके बीच एक फिजिकल बैरियर होगा। फिजिकल बैरियर क्या है, इनके बीच एक फिजिकल बैरियर होगा, देखो ये आइदर कवर होगा या इनके बीच एक सेपरेशन स्ट्रक्चर होगा ताकि पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे ना गिर सके। सेम फ्लावर है वो पोलन ग्रेन शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, सो दैट विल बी फिजिकल बैरियर। ओके, नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, स्टाइली कहाँ पे होता है, स्टाइल कहाँ पे होता है, पिस्टल में होता है, ठीक है। हेट्रोस्टाइली मतलब डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल होता है, ये एक साइज ऑफ स्टाइल है और ये एक साइज ऑफ स्टाइल है, मतलब डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल होता है ताकि पोलन ग्रेन आके, मतलब पोलन ग्रेन का भी जो फिलामेंट है उसका भी डिफरेंट साइज होता है ताकि पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर ना पाए, या देयर विल बी लेस चांस ऑफ falling in attachment with the same flower stigma. Okay, next is सबसे बेस्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलो भाई, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बहुत सही है, ठीक है, उसमें एंथर भी है जहाँ पे पोलन ग्रेन बन रहा है, उसमें आपके पास स्टिग्मा भी है जहाँ पे पोलन ग्रेन गिर सकता है। अब अगर यही वाला पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरता है, so there will be a chemical which is produced in the stigma में एक chemical already produce होके रहा है and it is a type of adaptation in this type of outbreeding devices, that is self incompatibility। वो खुद के pollen grain को compatible ही नहीं होगा, मतलब the same flower pollen grain cannot germinate on सेम फ्लावर, ठीक है, स्टिग्मा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ये जर्मिनेट नहीं होगा। दैट मीन्स सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज इनकम्पैटिबल, इट इज नॉट लेटिंग द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन इटसेल्फ, इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल टू द सेल्फ पोलन ग्रेन, खुद का पोलन ग्रेन के लिए खुद इनकम्पैटिबल है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर विल बी मोर चांस ऑफ द पॉलिनेशन फ्रॉम द अदर पोलन ग्रेन दैट इज कमिंग फ्रॉम द अदर प्लांट। ओके, नेक्स्ट आता है डाइक्लिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये एक्चुअली इनब्रीडिंग डिवाइसेस के अंडर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। प्लांट ने क्या किया, दो अलग अलग फ्लावर बनाए, एक ही प्लांट है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर बनाए, एक में मेल फ्लावर बनाया, एक में फीमेल फ्लावर बनाया, एक में बनाया फीमेल फ्लावर और एक में बनाया मेल फ्लावर, लेकिन देयर इज
चांस ऑफ जेटोनोगामी, एंड जेटोनोगामी इज ऑल्सो जीनोटाइपिकली तो सेल पॉलिनेशन है ना, सेल पॉलिनेशन है, तो फायदा कुछ नहीं है इसमें डाइक्लिनी में, ठीक है। और इसमें ये कहाँ पे दिखाई देता है, कास्टर और मेज में दिखाई देता है ऐसा। तो एक ही सिंगल प्लांट में दोनों मेल और फीमेल, यहाँ पे अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो देयर विल बी चांस ऑफ योर क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है तो इसमें कोई फायदा नहीं है डाइक्लिनी में। लेकिन सबसे अच्छा है डायोसी। व्हाट इज डायोसी? टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट सेक्सेस, ओके। एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा, ठीक है। फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट में बनेंगे और मेल फ्लावर मेल प्लांट में। सो मेल प्लांट से पोलन ग्रेन विल ट्रांसपोर्ट टू फीमेल प्लांट, सो प्लांट्स विल बी डिफरेंट। सो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं पापाया का, पापाया इज द एग्जांपल, ओके। सो इसको अगर आपको याद रखना है, सो यू कैन मेमोराइज दिस 3 एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें पापाया में क्या होता है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होते हैं, प्लांट ही अलग होते हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको, जैसे कि मैंने CMP याद रखना, ठीक है। सो पहले वो क्या थे, MP थे, पहले तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फिर बाद में वो बन गए CM, ठीक है। सो C से याद करना तुम्हारा क्या, कास्टर, और M से मेज, फिर P से याद रखना क्या, आपका पापाया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन आता है, और क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो सकते हैं वो चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हाउ मेनी ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द ऑप्शन आर रॉन्ग। सो कुछ नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज और पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है। अगर आपके पास पोलन ग्रेन्स दे आर कमिंग फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, अभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच गया है, ठीक है। सो देयर विल बी इंटरैक्शन बिटवीन पोलन एंड द पिस्टिल, ओके। पिस्टिल मतलब पूरा जो फीमेल ऑर्गन है, फीमेल पार्ट है, और पोलन ग्रेन दैट इज कमिंग फ्रॉम फार अवे और नियर पार्ट ऑफ द फ्लावर थ्रू डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ओके। वो हमें यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में देखने को मिला। अच्छा, और एक चीज़ मैं भूल गई थी, बता देती हूँ। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे ना ऑटोगामी, जेटोनोगामी, जेनोगामी, एक चीज़ याद रखो, ठीक है। ऑटोगामी के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत है। अगर ऑटोगामी एजेंट की ज़रूरत है, हो सकता है, लेकिन वो कहाँ पे होगा, कैस्मोगामस फ्लावर में हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत क्लोज है, देयर इज नो नीड ऑफ एजेंट। और क्लेस्टोगामस फ्लावर में बिल्कुल भी एजेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ तो अंदर ही है ना। सो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगामी के लिए एजेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जेटोनोगामी में क्या होगा, टू डिफरेंट फ्लावर में होंगे ना, 2 डिफरेंट फ्लावर में, तो देयर इज नीड ऑफ क्या, देयर इज नीड ऑफ योर एजेंट्स। ऑल्सो जेनोगामी में आपको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ऑटोगामी में एजेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता है इन केस ऑफ योर क्या, क्लेस्टोगामस फ्लावर दैट इज क्लोज फ्लावर। और कैस्मोगामस फ्लावर में एजेंट की जरूरत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बहुत क्लोज है तो एजेंट ना होके भी हो सकता है, मतलब वो अपने फ्री फॉल कर सकता है। लेकिन कैस्मोगामस में एजेंट जरूरत होगा, क्लेस्टोगामस में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन जेटोनोगामी, जेनोगामी में आपको एजेंट की जरूरत होगी, okay. So pollen pistil interaction, pollen grain are going to fall in the stigma. Stigma is the landing platform of the pollen grain, yes or no? So let's make many pollen grains. So we have many pollen grains, okay, that is falling on the stigma. इतना सारा pollen grain तो एक साथ नहीं गिरेगा, अरे एक प्लांट का तो नहीं गिरेगा, डिफरेंट प्लांट का गिर सकता है। चलो, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सोच लो कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है और डिफरेंट पोलन ग्रेन्स गिर रहे हैं, ठीक है। ये एक पोलन ग्रेन है, ब्लू कलर का मैंने बनाया, ठीक है, और पिंक कलर के पोलन ग्रेन्स बनाए, और मैं और कुछ कलर का पोलन ग्रेन्स बना देती हूँ। ये एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये कुछ पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। सो व्हेन द पोलन ग्रेन कम एंड फॉल ऑन द स्टिग्मा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये है स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, ठीक है। और ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होगा बेटा, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपेलर एंड होंगे, इसमें आपके पास मैंने पढ़ाया था ना एंटीपोडल्स होंगे,
यहाँ पे एग होगा, सिनर्जिड्स होंगे और पोलर न्यूक्ली होंगे. सो दिस आर द पोलर न्यूक्ली, दिस इज द एग. ठीक है, और यहाँ पे कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस होंगे और ये एंटीपोडल्स है, एंटीपोडल्स. ठीक है, सो दिस इज द ओव्यूल. कैसे, दिस इज द प्लासेंटा एंड दिस इज द ओव्यूल. और ये कौन सा एंड है, कौन सा पोर है, माइक्रोपाइलर पोल है. ठीक है, और ये माइक्रोपाइल है. ठीक है, ये पोल है माइक्रोपाइलर पोल, ये माइक्रोपाइलर स्मॉल होल है. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन. ओके, दैट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दैट इज लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. ठीक है, जब स्टिग्मा में लैंड करेंगे, सो हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर. स्टिग्मा में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं. सो देयर इज अ केमिकल which are released in the stigma. Also pollen grain release, every pollen grain they release some chemicals. Okay, so pollen grain में chemical release होंगे और stigma में भी chemical होंगे. दोनों में क्या होंगे, chemical release हो रहे होंगे. ठीक है, अब क्या होगा, जो pollen grain chemicals और stigma chemicals एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, interact करेंगे. तो ये एक प्रोसेस होगा जो केमोटैक्टिक होगा. केमोटैक्टिक मतलब केमिकल प्रोसेस है, केमिकल इंटरेक्शन है. ठीक है, सो पोलन ग्रेन व्हेन दे आर secreting some chemicals, stigma is also secreting some chemical, there will be interaction. Okay, so due to this interaction some pollen grains will be rejected and some pollen grains will be accepted. ठीक है, so those pollen grains which will be accepted will be called compatible pollen grains. So if I am saying these are the compatible pollen grains, pink color pollen grains are the compatible. Okay, and this red one is incompatible and this blue one is also incompatible. Okay, so how we will know कि which pollen grain is incompatible? So there is the chemical reaction और chemical reaction से उनको पता चलता है. अगर ये pollen grain सेम प्लांट का है, ठीक है, सेम फ्लावर का है, ठीक है, सेम प्लांट और सेम फ्लावर का है, लेकिन ये यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो सकता, यहाँ पे इनकम्पेटेबिलिटी. सो इनकम्पेटेबिलिटी दो तरह के हो सकते हैं. एक डिफरेंट स्पेसिस इनकम्पेटेबिलिटी होता है, अगर अलग स्पेसिस का है, ये वाले स्पेसिस का नहीं है तो इनकम्पेटेबल हो सकता है. लेकिन यही स्पेसिस का है लेकिन यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कंडीशन है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कंडीशन है. तो दो तरह के इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन हो सकते हैं. ठीक है, दो तरह के इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन हो सकते हैं, दिखाती हूँ. सो टू टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी. ठीक है, एक है आपका अगर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है तो क्या होगा, सेल्फ पोलन खुद का पोलन ग्रेन के लिए या क्या हो जाएगा, इनकम्पेटेबल हो जाएगा. ठीक है, और एक इनकम्पेटेबिलिटी अदर स्पेसिस, मतलब एक मैंगो प्लांट है और एक ब्रिंजल प्लांट का पोलन ग्रेन आके मैंगो प्लांट में गिर के पॉलिनेशन नहीं कर सकता. ओके, सो और एक हो सकता है डिफरेंट स्पेसिस के लिए, स्पेसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिस पोलन ग्रेन. अगर पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पेसिस का है तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो सकता है, और अगर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कंडीशन है तो सेम प्लांट के लिए और सेम प्लांट का पोलन ग्रेन के लिए इनकम्पेटेबिलिटी हो सकता है. ठीक है, सो दिस आर द कंडीशंस जैसे कि तुम्हारा पोलन ग्रेन इनकम्पेटेबल हो सकता है. समझ में आ रहा है? देन देयर विल बी इंटरेक्शन. आफ्टर दैट इंटरेक्शन दिस थ्री पोलन ग्रेन्स फॉर एग्जाम्पल दे आर कंपेटेबल. Okay, they are past their chemotactic interaction. Now they will be germinating. अब ये भी जर्मिनेट कर रहा है, देखो तीनों को जर्मिनेट करते हैं. ठीक है, तीनों को जर्मिनेट करते हैं. So this one is germinating, this one is also germinating and this one is also germinating. ठीक है, बट तीनों में से एक जर्मिनेट फास्ट किया है और एक सेकेंड पोजीशन और एक थर्ड पोजीशन. सो मेनी कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स आर जर्मिनेटिंग एट अ टाइम. ओके, और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के अंदर जेनेटिव सेल था और वेजिटेटिव सेल था. अगर जेनेटिव सेल 1 होता है तो जेनेटिव सेल क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड करके 2 बन जाएगा. यहाँ पे जस्ट पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे 2 हो जाएगा. सो इन 60% एंजियोस्पर्म जहाँ पे जेनेटिव सेल 1 होता है, पोलन ट्यूब के अंदर जेनेटिव सेल 2 हो जाता है. ठीक है, और फिर देयर विल बी न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द मटेरियल्स जो भी यहाँ पे था दैट विल बी ट्रांसफर टू द
पोलन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। आपको पता है पोलन ट्यूब जो बन रहा है यहाँ पे, ये पोलन ट्यूब कैसे, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है इसको स्टिग्मा से न्यूट्रिशन मिलता है, ऑल्सो जो स्टाइल में जो सेल्स है वो साइड से न्यूट्रिशन लेके वो जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और पोलन ट्यूब कहाँ से बनता है बेटा, मैंने पढ़ाया था पोलन ग्रेन में, पोलन ट्यूब जर्म पोर से बनता है। Germ pore are the parts which is in which enzymes are absent, so enzymes are discontinuous, so there are many germ pores 3 से 4 5 हो सकते हैं। तो 3 germ pores से अगर हम लेंगे तो एक germ pore from only one germ, all the germ pores are not participating in pollen tube formation, only from the one germ pore that is in coming in contact with the stigma will germinate into the pollen tube, ठीक है। तो यहाँ पे pollen tube बनेगा। अब pollen tube will move through the style टू द, कहाँ पे जाएगा वो, टू द माइक्रोपाइल, ओके। सो माइक्रोपाइल तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं मिटा के एक डायग्राम इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। सो विल गो टू द, so they will move to the micropyle, let me show you, okay। देखो, so pollen tube now they will germinate and they will reach the micropyle, okay। so pollen tube is having 2 generative cells, अच्छे से देखो, the pollen grains are having 2 generative cells, they are having 2 generative cells and there is a vegetative cell nucleus and both of the generative cells are the male gametes, okay। they are entering through the micropylar end to the your embryo sac, समझ में आ रहा है। सो दूसरे डायग्राम में हम उसको एंटर करवाते हैं, धीरे धीरे जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गया एंट्री कर जाएगा ओवरी के अंदर एंड ओव्यूल के अंदर, देन देयर विल बी डीजेनरेशन ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल, धीरे धीरे वो डीजेनरेट करना स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द पोलन ट्यूब, ओके। सो द पोलन ट्यूब is entering through the micropylar end, okay। so there will be, see there is this, okay। so for example this is the embryo sac, okay। so pollen tube, यहाँ पे embryo sac में 3 सेल्स है, ठीक है। बेस में यह है एग, ये 3 एंटीपोडल्स, बीच में है 2 पोलर न्यूक्ली, ठीक है। सो दिस इज द एग और ये क्या है बेटा, ये सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स, ओके। और पोलन ट्यूब व्हेन इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सिनर्जिड्स, ओके, द सिनर्जिड्स आर हैविंग, सिनर्जिड में क्या है बेटा, सिनर्जिड में फिलीफॉर्म apparatus है, ओके। और फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, पोलन ट्यूब को एंट्री करने में हेल्प करता है। सो इट गाइड्स द पोलन ग्रेन, ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को गाइड करता है। कहाँ पे गाइड करता है, ये पोलन ग्रेन को गाइड करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ग्रेन को गाइड करता है। और ये क्या है, फिलीफॉर्म apparatus, ओके। ये क्या करता है, गाइड पोलन ग्रेन टू द एम्ब्रियो सैक, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे पोलन ग्रेन विल बी गाइडेड टू द एम्ब्रियो सैक। सो एक्चुअली एक सिनर्जिड, जो 2 सिनर्जिड होते हैं एक के पास, एक सिनर्जिड धीरे धीरे डीजेनरेशन करना स्टार्ट होता है क्योंकि एग इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सिनर्जिड, ओके। सो वन सिनर्जिड ग्रेजुअली डिग्रेड होता है, दूसरा सिनर्जिड क्या करता है, वन ऑफ द सिनर्जिड से ही पोलन ट्यूब एंट्री कर सकता है, दोनों से एक साथ एंट्री नहीं करेगा, ओके। सो फ्रॉम द फिलीफॉर्म apparatus ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड, of one of synergid will guide the pollen grain into the embryo sac, ठीक है। वो गाइड करेगा, पोलन ट्यूब को अंदर लेने देगा, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट डायग्राम विल सी कि हाउ द नाउ द पोलन ट्यूब विल ब्रश, सो देयर आर एंजाइमेटिक एक्शंस। अभी पोलन ट्यूब क्या होगा, अगर हम डायग्राम बनाएंगे, सो लेट मी ड्रॉ द embryo sac in large in size, okay। so यहाँ पे क्या होगा बेटा, so the pollen tube will be entering and it is releasing its gametes. So let me draw the gamete in different color,
and it is releasing its gamete. ये जेनेटिव सेल है, it is releasing one of the gametes and another gamete is this. Okay, so this is the synergid, this is the egg. Okay, there is a nucleus. One of the gamete will enter into the egg cell, okay, which will fertilize with the egg. Another gamete, this is another gamete, it will be getting transferred to the central cell. Okay, it is getting transferred to the central cell. ये कहाँ पे जा रहा है? ये सेंट्रल सेल में जा रहा है दो पोलर न्यूक्ली को फर्टिलाइज करने के लिए. तो यहाँ पे आप देखोगे ये डीजेनेट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है. ये है ओव्यूल, यहाँ पे ये फर्स्ट मेल गैमेट है और ये है सेकेंड मेल गैमेट. सेकेंड मेल गैमेट है. एक मेल गैमेट कहाँ पे जा रहा है? दिस इज द एग न्यूक्लियस. एग न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज होगा और एक सेल है. सिनर्जिड यहाँ पे डीजेनेट कर रहे हैं, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड. ओके, और ये गैमेट कहाँ पे जा रहा है? ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्ली. ओके, सो व्हाट आर द प्लॉइडी? पोलर न्यूक्ली हैप्लॉइड होते हैं, एक हैप्लॉइड होता है, ठीक है. और ये मेल गैमेट सब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है. एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होगा और एक मेल गैमेट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्ली, ठीक है. और ये सिनर्जिड जो है वो धीरे धीरे डीजेनेट हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस हमको ये याद होना चाहिए कि अब तक के आपके पास पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब है, अब ये पोलन ट्यूब में आपको क्या मिलेगा? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट मतलब रह गया होगा, ठीक है. एंड दोज वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस आर नॉट गोइंग टू फ्यूज विथ एनीथिंग, दे विल डीजेनेट, ठीक है. पोलन ट्यूब ये सब वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है सब डीजेनेट हो जाएंगे. यानी कि जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो क्या है? अभी तक हमने जो देखा वो पोलन पिस्टिल, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है. तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है? ठीक है, पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, ठीक है. प्लस उसके बाद क्या होगा? पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है. फिर जर्मिनेट होने के बाद पोलन ग्रेन, योर पोलन ट्यूब एंटर टू माइक्रोपाइल, ठीक है. देन क्या होगा? पोलन ट्यूब गाइडेड बाय Phyllium apparatus of synergid enter to one of synergid. ये पूरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. समझ में आ रहा है? ये पूरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा है ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन और ये केमो टैक्टिक प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि कैन वी सी दिस पोलन ट्यूब जर्मिनेटिंग? यस, वी कैन सी द पोलन ट्यूब जर्मिनेटिंग, ठीक है. हम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन देख सकते हैं. अगर आपको जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब देखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक 10% सुगर सॉल्यूशन, टेक अ स्लाइड, ग्लास स्लाइड, पुट 10% सुगर सॉल्यूशन, ओके, एंड पुट एनी ऑफ द पोलन ग्रेन, ओके, ऑफ द प्लांट which is given in NCERT. एग्जाम्पल क्या क्या दिया है? या pea pollen grain, chickpea, okay, you can get the pollen grain of balsam, vinca and crotalaria. Okay, so remember all these examples, okay. PCBVC, क्या याद रखना है? PCBVC, ओके. सो पी, चिकपी, बॉल्सा, विनका, क्रोटोलरिया, किसी का भी आप पोलन ग्रेन लो, यहाँ पे आप यू हैव टू वेट फॉर 15 to 30 minutes. You can see the pollen tube germination. Okay, you can see the pollen tube germination, exactly pollen tube, how it germinates. Okay, so you can see the pollen tube germination if you are giving a glass slide. और इसको आप कैसे देख सकते हैं?
लाइट माइक्रोस्कोप में, और वेरी लो लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब इतना भी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर नहीं होना चाहिए, कम मैग्नीफाइंग पावर में भी आप पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो यहाँ तक कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, दैट इज आवर पॉलिनेशन, योर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम नेचर भी क्रॉस पॉलिनेशन करता है, हम अगर खुद हाइब्रिडाइजेशन मतलब पॉलिनेशन करें, इफ यू आर चूजिंग लाइक यू हैव स्टडीड द जेनेटिक्स पार्ट, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल चूज किए थे एक टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर डॉफ प्लांट। सो ही चूज्ड बोथ ऑफ द प्लांट, he used artificial hybridization technique, the steps which are followed in artificial hybridization to make a hybrid plant. That means he chose the female plant and he chose the male plant, then he pollinated both of he pollinated the plants and he got the results, the seeds, okay, from which he formed the next generation plants. समझ में आ रहा है? सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। सो यू हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर, यू हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट। चलो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट, अच्छा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करें तो 2 अलग अलग प्लांट में करेंगे, एक प्लांट में नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखो, पहले 2 अलग अलग प्लांट में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। जैसे कि ये वाला प्लांट में आपको फ्लावर में बाइसेक्सुअल दिखा रही हूँ, देखो स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा, और ये वाले फ्लावर में भी स्टिग्मा भी होगा, एंथर भी होगा। सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मोनोइशियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल फ्लावर, आई एम चूजिंग इट एज, इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर बट आई एम चूजिंग इट एज फीमेल, आई एम चूजिंग इट एज मेल। बट यहाँ पे आपको कोई चूज नहीं करना है, एक फीमेल फ्लावर होगा अलग सा और एक मेल फ्लावर होगा अलग सा। सो दिस विल बी मेल फ्लावर, दिस विल बी फीमेल फ्लावर। समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड ऑब्टेन, वी शुड यूज टू मेक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। ओके, सो द स्टेप्स आर, तो पहला स्टेप क्या होता है, और दोनों में पहला स्टेप होता है कि नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सो पहला स्टेप होता है वेयर आई एम चूजिंग दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। सो इन फीमेल फ्लावर, if this flower is autogamous flower, for example there is autogamy occurring, self pollination occurring, then if the pollen grain are mature and the stigma is also susceptible for the pollen grain, then there will be self pollination. So what we do, the first step is, so we have to cut, we have to separate the anther from the फीमेल फ्लावर। एंथर को फीमेल फ्लावर से सेपरेट कर देना है और निकाल देना है बाय यूजिंग फोर्सेप। सो फोर्सेप यूज करो, ठीक है, फोर्सेप्स यूज करो और फीमेल फ्लावर से, ठीक है, फोर्सेप्स यूज करो, फीमेल फ्लावर से एंथर को रिमूव कर दो। इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज इमास्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे इमास्कुलेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अलग अलग ही फ्लावर है, सेम फ्लावर में अगर बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे और योर एंथर इज प्रेजेंट, ऑल्सो स्टिग्मा इज प्रेजेंट, देन यू कैन डू इमास्कुलेशन। रिमूव द, इफ यू आर चूजिंग दिस एज फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर में रिमूव करने की इतना जरूरत नहीं है। इफ यू आर चूजिंग इट एज मेल फीमेल फ्लावर, देन रिमूव दिस, okay, so that you will get a flower having only the stigma, okay, but और एक condition हो सकता है, अगर if your flower is only having stigma, still other your unwanted plants pollen grain can fall on the stigma। समझ में आ रहा है? तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? इसको बैगिंग करना है। क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज बैगिंग। सो विल बैग दिस फ्लावर, ओके, आफ्टर इमास्कुलेशन। सेकेंड वन इज बैगिंग। अगर बटर पेपर यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट है। क्यों? बटर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फ्लावर खराब नहीं होगा, ठीक है। सो वी डू बैगिंग। इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट या डायोसियस प्लांट में, ये है मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस बाइसेक्सुअल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यू डोंट नीड टू डू इमास्कुलेशन, यू विल डू बैगिंग। किसका बैगिंग करोगे? योर फीमेल फ्लावर का बैगिंग कर दिया, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप करोगे? यस। सो बैगिंग विल बी परफॉर्म्ड विथ बटर पेपर, ठीक है। सो थर्ड स्टेप क्या करोगे?
जब बैगिंग फॉर एग्जाम्पल योर स्टिग्मा इज कम्प्लीटली मैच्योर एंड योर ओवरी एंड ओव्यूलर मैच्योर, नाउ यू विल डू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, बैग निकाल दोगे एंड यू विल कलेक्ट द, जिस प्लांट को आपने मेल चूज किया है वहाँ से हाथ से ही कलेक्ट करो क्या, पोलन ग्रेन एंड द डस्ट द पोलन ग्रेन इन द स्टिग्मा। हाथ से कलेक्ट करो और डस्ट करो, कहाँ पे, स्टिग्मा में डस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे भी हाथ से पोलन ग्रेन कलेक्ट करो और स्टिग्मा में डस्ट करो, और बैग को खोल के डस्ट करना है, बैग को लगा के तो डस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द स्टार्ट स्टेप इज डस्टिंग। क्या डस्टिंग करोगे, पोलन ग्रेन डस्टिंग करोगे फ्रॉम चूज्ड मेल फ्लावर। मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन कलेक्ट करोगे, उसको डस्टिंग करोगे, और इसमें भी डस्टिंग होगा। ठीक है, हाथ से हैंड डस्टिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, और द लास्ट स्टेप इज रीबैगिंग। रीबैगिंग क्यों रीबैगिंग करोगे, अगर डस्टिंग कर दिया फिर से अगर कोई अदर पोलन ग्रेन आके गिर सकता है, और गिरने के बाद अगर मल्टी ओव्यूलरी है, यहाँ पे ओवरी बहुत सारे ओव्यूलर, जैसे पी प्लांट में मल्टी ओव्यूलरी है, तो अगर 3 ओवरी ओव्यूल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय योर डस्टिंग वाला पोलन ग्रेन एंड 2 ओव्यूल्स विल बी फर्टिलाइज्ड बाय अदर पोलन ग्रेन्स इफ यू आर नॉट रीबैगिंग इट, सो यू हैव टू डू रीबैगिंग। सो फोर्थ स्टेप इज रीबैगिंग। Okay, and wait for the result. Finally you get your wanted क्या seeds, okay, and those seeds will be germinating, giving you result of your hybridization product। और hybridization क्यों किया जाता है, ये एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जिस ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमको कुछ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट मिलते हैं, हमारा डिज़ायर कैरेक्टर प्लांट में एक्सप्रेस होते हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर में कुछ अच्छे हाइब्रिड प्लांट्स बना सके, जिनमें अच्छा यील्ड हो, अच्छे वाले उनका मतलब फ्रूट्स अच्छे बने और फ्रूट्स का क्वालिटी अच्छा हो। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस बाइसेक्सुअल फ्लावर में विल बी फॉलोइंग 4 स्टेप्स, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में विल बी फॉलोइंग ओनली 3 स्टेप्स। सो इमास्कुलेशन विल बी नॉट used in the artificial hybridization process in case of unisexual flower। यहाँ तक समझ में आ गया? So अब तक के हमने pollination और different types of pollination, और फिर हमने artificial hybridization यहाँ पे पढ़ा है, और उससे पहले हमने pollen pistil interaction पढ़ा है। So you can get all these screenshots and you can read this concept, और एक क्लास में आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी का लाइन मग ऑफ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग माय व्यू पॉइंट्स, एंड for preparing for NEET examination, and all the best for all of you beta, and try to understand things rather than mug up things, and try to speed up your revision and with us. Okay, so thank you. ये कौन दुनिया छड़ी सब पड़े सब कौन दुनिया छड़ी पड़े ले? हाँ कोड़ा पड़ी जंदी समझे ना बंद करनी भाई कौन एपट सेपट कर देली, तुम्हें बंद करनी बहुत टाइम हो गला।